हेलो और आपका स्वागत है। आज हम उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो कई लोगों के मन में होता है। लंबे समय तक पढ़ाई में महारत कैसे हासिल की जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में जरूर आता होगा, है ना? अगर ऐसा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम स्ट्रगल है और ये समझना जरूरी है कि फोकस करना वाकई मुश्किल हो सकता है। तो पता है इसका जवाब क्या है? ये कोई सुपर पावर नहीं है। ये सब सही सेटअप और एक अच्छे रूटीन का खेल है। लंबे समय तक पढ़ाई करना कोई जन्म से मिली हुई कला नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्किल है जिसे सही सिस्टम के साथ कोई भी डेवलप कर सकता है। तो चलिए आज इसी 14 घंटे वाले मिथक को तोड़ते हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम विल पावर की कमी नहीं है, बल्कि एक सही सिस्टम का ना होना है। अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम बिना किसी तैयारी या प्लान के बस पढ़ने बैठ जाते हैं, और जब कोई प्लान नहीं होता तो दिमाग का भटकना तो तय है। एक साफ लक्ष्य ही हमें इस उलझन से निकालकर क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। तो इस सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है एक डेली ब्लूप्रिंट बनाना। एक ऐसा रोड मैप जो हमारे दिमाग को फोकस करने में मदद करे। और इस तरीके की सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। जब लक्ष्य इस तरह लिखे होते हैं ना, तो दिमाग को एकदम क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है। आज पढ़ूंगा कहने के बजाय ये कहना है कि मैं ये काम इस समय तक करूंगा, और हर टिक के साथ जो छोटी सी जीत मिलती है ना, वो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। और ये तैयारी कितनी जरूरी है ये बिल्कुल साफ है। सोचिए, रात में बस कुछ मिनट निकालकर अगले दिन का प्लान बनाने का मतलब है सुबह उठते ही बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे काम पर लगना। चलो, प्लान तो बन गया, लेकिन उसे पूरा करने के लिए सही माहौल भी तो चाहिए, है ना? तो हमारा अगला कदम है एक ऐसा फोकस जोन बनाना जहां सच में ध्यान लगाया जा सके। अब जरा इन दो डेस्कों को देखिए। एक तरफ पूरा कबाड़ फैला है, ये तो ध्यान भटकाने का खुला न्योता है। और दूसरी तरफ एकदम साफ सुथरी डेस्क जो शांति और फोकस को दिखाती है। याद रखिए, एक साफ जगह एक साफ दिमाग बनाने में बहुत मदद करती है, जिससे पढ़ाई का फ्लो बना रहता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा फोन। सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे मत बैठिए, एक स्मार्ट सिस्टम बनाइए। फोन को पहुंच से दूर रखिए। ये डिसिप्लिन से ज्यादा एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां ध्यान भटकने का ऑप्शन ही ना हो। ठीक है, तो अब माहौल भी सेट हो गया है। अब बात करते हैं कि इस एनर्जी और फोकस को लंबे समय तक मेंटेन कैसे किया जाए। देखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और इसके लिए ये टेक्निक एक असली गेम चेंजर हो सकती है। लगातार घंटों पढ़ने के बजाय ये रूल स्मार्ट ब्रेक्स पे जोर देता है। इससे क्या होता है? दिमाग रिचार्ज होता है और बर्नआउट का खतरा कम हो जाता है। तो ये जो 52 मिनट है ना, इस दौरान सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस आप और आपकी किताबें। ये साइकिल एकदम साफ है। 52 मिनट की पढ़ाई और फिर 17 मिनट का ब्रेक। इस ब्रेक में क्या करना है? थोड़ा टहल लो, पानी पी लो या स्ट्रेच कर लो। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, फोन मत उठाना। फोन उठाने से दिमाग को वो जरूरी आराम नहीं मिल पाता। अब सोचिए, अगर कोई लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ता रहे तो बोर होना तो लाजमी है। इसीलिए सब्जेक्ट्स को बदलते रहना बहुत जरूरी है। जैसे एक मुश्किल सब्जेक्ट, मान लीजिए मैथ्स के बाद कोई हल्का सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे हिस्ट्री। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और इंटरेस्ट भी बना रहता है। चलिए अब आते हैं इस सिस्टम के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है शरीर और दिमाग को सही फ्यूल यानी सही एनर्जी देना। पता है, हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे फोकस पर पड़ता है। भारी तला हुआ खाना हमें आलसी और सुस्त बना देगा। इसकी जगह हल्के घर के बने खाने को चुनना चाहिए जो लगातार एनर्जी देते रहें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि पढ़ाई के लिए अपनी नींद कम कर देते हैं, लेकिन जैसा कि साफ दिख रहा है, इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। अगले दिन बढ़िया फोकस के लिए हर रात 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेना, भाई ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि पहले ही दिन 14 घंटे पढ़ने का टारगेट नहीं रखना है। अरे 3-4 घंटे से शुरू कीजिए और धीरे धीरे एक बेहतर रूटीन बनाइए। याद रखिए, छोटी छोटी जीतें ही लंबे रास्ते में बड़ी कामयाबी दिलाती हैं। तो चलिए आज की बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, बस ये सोचिए, आज, अभी,
अपनी पढ़ाई के सिस्टम में ऐसा क्या एक छोटा सा सिर्फ 10% का सुधार किया जा सकता है? हो सकता है वो बस अपनी टेबल साफ करना हो या सोने से पहले कल का प्लान बनाना, क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है।